देखिए, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, ये एक से काले कानूनी आड़तियों पे, राइस मिलरों पर अलग अलग तरीके से ये थोपी जा रही है, रोज़ थोप देते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि आड़तियों को, किसानों को और मजदूरों को बर्बाद करना, मंडियों को बंद करना। कोई भी सरकार का नुमाइंदा या कोई भी सरकार का आदमी आके आज तक ये नहीं पूछा कि मंडी के आड़ती को, किसान को क्या दिक्कत है। शहर की अनाज मंडियों में सरकार की नई पॉलिसी के तहत उठान न होने से आड़तियों और राइस मिलरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नई पॉलिसी के तहत सरकार ने मंडी से धान उठान के लिए ट्रकों में जीपीएस सिस्टम लगाने का नियम लागू किया है। ऐसे में इस धान उठान की राह कठिन दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि शहर की तीनों मंडियों में अलग अलग ठेकेदार को ये ठेका दिया गया। मिलर और आड़तियों की मांग है कि ट्रकों की कमी पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में जीपीएस की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे भी उठान की समस्या कम होगी। ट्रकों पर जीपीएस सिस्टम न लगने पर किसान पहले ही अपना रोष जता चुके हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं। दरअसल जीपीएस सिस्टम का नियम ये है कि सरकार की नई खरीद पॉलिसी के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया पीआर किस्म का धान मंडी से संबंधित राइस मिल तक पहुंचाने के लिए गाड़ी पर जीपीएस सिस्टम लगाना होगा। इसके तहत संबंधित खरीद एजेंसी की तरफ से आउटगोइंग पास वाहन चालक को दिया जाएगा और ये व्यवस्था ट्रकों ठेकेदारों की तरफ से की जाएगी। जिले में 26 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकारी मूल्य पर खरीदे गए धान के उठान की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। देखिए, उठान की शुरू के दौरान क्या हुआ कि सरकार की तरफ से या विभागों की तरफ से हमारे पास आदेश थे कि जीपीएस लगे ट्रक ही धान की उठान कर सकते हैं। तो उस वजह से ट्रकों में जीपीएस नहीं था, तो जीपीएस लगवाने में थोड़ा टाइम लगा। अब ट्रकों की संख्या काफ़ी है मंडी में और उठान हो भी रहा है प्रॉपर, लेकिन उस टाइम शुरू में आवक हो गई और उठान हुआ नहीं, जिसकी वजह से एकदम मंडी चौक व्यवस्था हो गई थी उस टाइम। लेकिन आज जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है मंडी एसोसिएशन के साथ कि भाई आज आवक बंद कर दी जाए और मंडी के जितने भी आड़ती हैं उनको कल अनाउंसमेंट करवा दिया था कि भाई आवक बंद हो आज की। और अब आप देख रहे हैं कि मंडी की व्यवस्था में सुधार हो रहा है। तो ये ट्रॉली ट्रैक्टर से हटकर ट्रक पर जीपीएस की जरूरत क्यों पड़ी? कैसा एकदम से ये फरमान जारी हुआ? देखिए, इस संदर्भ में डीएफएससी साहब ज़्यादा आपको बेटर वे से बता सकते हैं, क्योंकि जैसे ट्रकों से ही उठान होता है मंडी का, जो हमारी सरकारी खरीद है, और जो प्राइवेट खरीद है वो अपने पर्सनल व्हीकल से लेके भी जा रही हैं। जैसे उनकी ट्रॉली है, ट्रक है, जो भी हमारी 1500 की खरीद है आजकल। देखिए, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, ये एक से काले कानूनी आड़तियों पे, राइस मिलरों पर अलग अलग तरीके से ये थोपी जा रही है, रोज़ थोप देते हैं। आए सीजन कोई ना कोई ऐसी नई पॉलिसी लाते हैं कि राइस मिलरों पर, आड़तियों पर, किसानों पर थोप देते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि आड़तियों को, किसानों को और मजदूरों को बर्बाद करना, मंडियों को बंद करना। जब तक सही तरीके से काम चला था, ये जो इन्होंने चिप का जो भी सिस्टम बनाया है गाड़ियों पे, और मतलब जिसको भी ट्रांसपोर्ट को ही टेंडर दिए, उन ट्रांसपोर्टों के पास गाड़ी नहीं है। चलो चिप लगा दो, चिप तो ट्रैलियाँ में भी लग सकती हैं। ये ट्रैलियाँ बंद कर के कारण मंडियाँ आज सारी तीनों की तीनों मंडियाँ इतनी भरी पड़ी है और 4-10 किलोमीटर तक की किसानों की ट्रैलियों की लाइन लगी पड़ी है। कोई भी सरकार का नुमाइंदा या कोई भी सरकार का आदमी आके आज तक ये नहीं पूछा कि मंडी की आड़ती को, किसान को क्या दिक्कत है। उनको ये नहीं दिख रहा कि 2 दिन मंडी का सीज़न चला हुआ है और इस समस्या का बैठकर अफसरों के साथ, प्रशासन के साथ बैठकर समस्या का हल करें। लेकिन कोई ये सरकार बिल्कुल भी सूझ नहीं ले रही किसानों की पर, जो कि बहुत गलत बात। तो ये जो चिप ड्राइव का इन्होंने शुरू किया है, तो क्या कहेंगे इस पर? जो चिप लगानी है, हमने चिप के बारे में कौन मना करा है, लेकिन चिप तो ट्रैली पर भी लग सकती है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो अपने चेतों को टेंडर दिए है, उनके पास ट्रक ही नहीं है। आज मंडी एसोसिएशन, हमारी मंडी एसोसिएशन के प्रधान ने आज मंडी का माल सभी से रिक्वेस्ट करके बंद की, भाई आज मंडी का कोई माल नहीं खरीदेंगे, सिर्फ लोडिंग होगी। हम तो सरकार का, प्रशासन का इतना साथ दे रहे हैं, मंडी वाले आड़ती भाई चलो किसी तरह ये सीज़न अच्छी तरह नहीं, लेकिन सरकार चाहती है कि ये तंग मकसद है कि तंग करना। ट्रैलियों पे क्यों नहीं लग सकती चिप? ट्रैली भी लग सकती है चिप, तो वो ट्रैली खोल ले, ट्रैली खोल कर, और जो राइस मिलों का 15-15 दिन का, 10-10 दिन का गिल्ला माल
जो अंदर पड़ा हुआ सड़न लग रहा है, जिसके अंदर बड़े बड़े ट्रक तो जा नहीं सकते, तो ट्रैलियों में माल उठते थे, वो सड़न लग रहा है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो राइस मिलों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इस सरकार को सोचना चाहिए। और हम तो सरकार से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि तुरंत ये ट्रैली चालू करें, और जो ट्रांसपोर्ट को जो अपने चेतों को टेंडर दिए हैं या उनसे ट्रक उपलब्ध कराएं। आज रैंक कणक इसका खाद का रैंक लग गया, आज उनके पास ट्रक ही नहीं है। आज हमने मंडी बंद की, गले साथ साथ तो किसान तंग हो रहा है, उनकी फसल क्यों? किसानों की जो ये अपने जिस वो पीयर का खेती में काम चल रहा है, जैसे भी कंबाइन लगती है, कंबाइन में 1 किला में 10 किला में एकदम माल ले आते हैं, गिल्ला माल ला के डाल देते हैं, लेकिन वो कंबाइन से आके जगह नहीं मिलती उनको, 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी पड़ी है। कोई सरकार का आदमी मंडी की सूझ नहीं ले रहा। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रैली खोल कर और अपना काम सुचारू रूप से चलाएँ। ऐसा है जी, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस बार पॉलिसी में थोड़ा सा एक बदलाव करके, जो ताकि पारदर्शिता बनी रहे, हम सरकार कुछ फैसले का तो स्वागत करते हैं कि जीपीएस ट्रैकर लगाए गए हैं गाड़ियों में। जीपीएस ट्रैकर के साथ क्या है कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके पास उतने संसाधन नहीं है। पहले क्या होता था, मिलरों के पास भी अपने साधन होते थे, तो उनके साधन उनके साथ जुटा देते थे और वो काम आसानी से चल जाता था। लेकिन इस बार अभी सारे मिलर उनमें जो उनके संसाधन थे उनके पास उसमें जीपीएस ट्रैकर नहीं लगवा पाए, तो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, थोड़ा सा जो धान है वो जैसे बारिश होने की वजह से जो धान कटना था वो उस समय पे नहीं कट पाया, वो थोड़ा लेट हो गया, और जो लेट वाला कटना तो अपने समय पे कट गया, तो धान का एकदम से प्रेशर भी पड़ गया उसके ऊपर। तो मेरा एक यही कहना है कि जैसे पिछले वर्षों में भी जब हम देखते थे कि धान का जो लदान है वो बगैर ट्रैक्टर ट्रालियों के संभव नहीं है, चाहे वो कैथल मंडी है, चाहे वो चीका मंडी है, चाहे वो हरियाणा की कुरुक्षेत्र मंडी है, चाहे वो हरियाणा की करनाल मंडी है। ये बड़ी मंडियां हैं सारी, जहां पे ट्रैक्टर ट्रालियों के बिना धान का लदान बड़ा मुश्किल है। आप देख रहे हो कि कल शाम से 5 बजे से लेके और आज रात 12 बजे तक किसान भाइयों का जो अनाज है वो भी बंद किया गया कि आप मंडियों में ना लेकर के आएँ। तो एकदम से क्या जरूरत पड़ी कि ट्रैक्टरों की बजाय जीपीएस सिस्टम्स ट्रकों पर जो टैग किया गया? ये है कि जैसे कोई धान की या चावल जाता है वो चोरी होती है, उस चोरी को बचाने के लिए भी उस पर ऊपर एक सर्विलेंस रहेगी कि किसी तरह की कोई भी सरकारी चीज़ के साथ कोई छेड़खानी ना हो पाए। ये एक अच्छा कार्य है, मतलब पर इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था पहले ही। इसकी तैयारी अगर हम महीना या 1.5 महीना पहले कर लेते और ये चीज़ होती तो ये आज दिक्कत का इसका सामना ना करना पड़ता। और दूसरा, मेरी एक राय मैंने बोला भी है, उमा शंकर जी को भी बोला था, उन्होंने तो मुझे हाँ कर दी थी कि जीपीएस ट्रैकर अगर जिन ट्रैक्टर ट्रालियों पर भी लगे होंगे हम उनको भी अलाउ कर देंगे, लेकिन वो ट्रैक्टर ट्रालियाँ अभी तक अलाउ नहीं हो पाई, उसकी वजह से इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्टर का जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है भाईचारा ट्रांसपोर्ट यूनियन, उनके पास जो भी खाद आता है, जो रैक आते हैं, वो उनके पास टेंडर है उसका सारा, तो वो उनका सारे साल का काम है, वो धान तो पड़ा रह जाता है, वो गाड़ियाँ अपनी रेलवे ट्रैक को दे देते हैं ताकि उनके ऊपर कोई किसी तरह का अतिरिक्त जो है वो जुर्माना ना लगे। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से धान की लदाई नहीं हो पा रही। जैसे आज बंद है और आज बंद में उतनी गाड़ियां वो नहीं दे पा रहे जितनी गाड़ियां चाहिए मिलर्स को। मेरे पास भी जैसे मेरे को आज कम से कम 70, 80, 100 गाड़ियां चाहिए, लेकिन देखता हूँ कितनी गाड़ियाँ, अभी तक 12 गाड़ियाँ मिली हैं कुल। देखते हैं कितना माल, कितनी गाड़ियाँ मिल सकती हैं।